बेटी हुई है। ये लफ्ज सुन के कोई माने या ना माने ओपनली, लेकिन अक्सर ये होता है कि 95% लोग जो हैं वो चुप कर जाते हैं, 5% लोग जो हैं वो खुशी का इजहार करते हैं, और 5% लोग जो हैं वो ओपनली अपने गुस्से का इजहार करते हैं। और उनमें ज्यादातर मर्द हजरात होते हैं या सासें होती हैं। बेटी हुई है, बेटी जो है वो अल्लाह की रहमत है। दोनों तरीकों से आज इस पॉइंट को देखते हैं। मैं आपको साइकोलॉजिकली भी और सोसाइटी के लिहाज से भी, और मैं आपको इस्लामिकली भी इसकी जो इक्वेशन है उसको आपके सामने रख देती हूँ। डिसीजन इज योर्स कि आपने खुश होना है या नहीं होना बेटी होने पे। बेटियां जो है ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले जो दौरिया जहालिया था, उसमें बेटी को जिंदा दफन कर दिया जाता था, और इस पे सूरा भी उतरी थी, आयत भी उतरी थी, और उसमें अल्लाह ने स्पेसिफिकली कहा है कि वो बच्ची जब तुमसे क़यामत के दिन पूछेगी कि मेरा कसूर क्या था, तो तुम्हें बताना पड़ेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अ डॉटर इज अ मीन्स फॉर हर फादर टू अटेन पैराडाइज, यानी जो बाप है उसके लिए वो जन्नत का दरवाजा है, माँ के लिए भी जन्नत का दरवाजा है। जिस औरत की पहली बेटी पैदा हो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। अ वाइफ, अगर वो बीवी जब बनती है एक औरत, तो वो अपने हस्बैंड का आधा फेथ कंप्लीट कर देती है, जज़ाकल्लाह। और जो बेटा है यानी कि बच्चे जो हैं उनके लिए अ सन फाइंड्स जन्ना एट द फीट ऑफ हिज मदर, यानी कि जो बच्चे हैं, बेटी हो या बेटा, उनकी जो जन्नत है वो माँ के पैरों के नीचे है। माँ नाराज हो तो जन्नत नाराज हो जाती है। तो इतना बड़ा रुतबा है औरत का। अल्लाह ने औरत को रहमत ही रहमत जो है वो भेजा है। और इस बात को मैं बाद में ज्यादा लंबा आपको बताती हूँ डिटेल में, लेकिन साइंटिफिकली जो बहुत सारे लोग इस बात, जो दौरे जहालिया तो कह ले आज भी है, तो जिनको नहीं समझ आती बात, ये उनके लिए है कि देखिए, मर्द जो होते हैं, हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं हम लोगों के अंदर, जिससे हमारा सेक्स, हमारी जेनेटिक्स, हमारी जितनी सारी जो भी चीजें हमारा पूरा जो हिसाब किताब है, इन्वेंट्री है, वो उस क्रोमोसोम्स में होते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक्स एंड वाई, दो क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जो औरत है उसके क्रोमोसोम्स, जो फीमेल स्पीशीज है, उसके जो क्रोमोसोम्स हैं, दे आर बोथ एक्स। ठीक है, अल्लाह की शान इतनी बड़ी है। और जो मेल स्पीशीज है उसके जो क्रोमोसोम्स हैं, दे आर एक्स एंड वाई। तो जब कोलिशन होती है स्पर्म की और एग की, तो उसमें जब अगर क्रोमोसोम एक्स और एक्स कंबाइन कर जाएं तो वो लड़की बन जाती है। अगर क्रोमोसोम एक्स और वाई आपस में मिल जाएं तो वो लड़का बन जाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ पे होती है। यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो अल्लाह ने मर्दों पे रखी हुई है। तो अगर किसी के घर बेटी हो तो अगर औरत को पसंद नहीं, तो उसको चाहिए मर्द को कि तुम्हारी वजह से बेटी हुई है। सुभान अल्लाह के, बेटी अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। लेकिन साइंटिफिकली ये बताना मुझे जरूरी था फॉर ऑल दोज पीपल जो कि औरतों पे इल्जाम लगाते हैं। पिछले दिनों एक बहुत बड़ी या बहुत दुखी स्टोरी मेरे सामने आई थी, जिसमें उस औरत की 4 बेटियां थी और 5वीं बेटी होने पे उसके मियां ने उसको घर से निकाल दिया। अब आप ये देखिए कि एक औरत जो 5 दफा एक मर्द के लिए बच्चा पैदा करती है, उसको अपने घर से निकाल दिया इसलिए क्योंकि उसकी 5वीं भी बेटी हो गई थी। हालांकि इसी बात से मैं आपको ये बात बता रही हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और उसने पूछा कि या रसूलल्लाह, मेरी 3 बेटियां हैं। तो रसूल पाक ने जवाब दिया कि अगर तुम इन तीनों बेटियों की परवरिश जो है वो अच्छे तरीके से करके इनका निकाह करके इनके खामदों के हवाले कर दोगी, तो तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे, जिस मर्जी दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। तो उसके साथ एक दूसरी औरत बैठी, उसने कहा या रसूलल्लाह, अगर 2 बेटियां हो तो? आपने कहा उनके लिए भी यही है, अगर सही तरह से बेटी की तरबियत करके उनको निकाह कर दो तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते। निकाह रसूल पाक, अगर एक बेटी भी हो, अगर एक बेटी है उसके लिए भी यही है। और निकाह अगर मेरी कोई बेटी नहीं है तो आपने कहा आपके लिए जन्नत के दरवाजे अल्लाह ने नहीं खोले। जज़ाकल्लाह। फिर आपको अपने अमाल से अपने लिए जन्नत के दरवाजे खोलने पड़ते हैं। तो इतना बड़ा रुतबा है एक औरत का
चाहे वो बेटी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बीवी के रूप में हो या माँ के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। वो इतना बड़ा रुतबा है, रहमत ही रहमत है औरत जो है। और ऐसे हजरात जो ये बात करते हैं उनको ये समझ आनी चाहिए कि अगर वो हम पंजाबी में एक गाना गाया करते थे शादियों पे, मैं ना जमदी माही वे तू किथों वे आई दा, तो वो यही है कि अगर मैं ना जमदी तो किथों वे आई दा, तू किथों शादी करता। और अगर मुझसे छोड़ के किसी और को शादी कर रहा है तो वो लड़की, वो तो किसी ने पैदा की है ना, लड़की ही पैदा हुई थी ना। लड़कियां पैदा नहीं होंगी तो तुम शादी किससे करोगे? शादी नहीं करोगे तो क्या करोगे? क्या कौम में लूट बन जाओगे? जो आजकल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आम हो गई है बात। बहरहाल ये एक और टॉपिक है, लेकिन बेटी पैदा होना खुशी की बात है। जिस घर में बेटी होती है उस घर में रहमत होती है, अल्लाह की रहमत ही रहमत है, सलामती ही सलामती है। बेटी पैदा होने पे उदास मत हो। बेटी पैदा होने पे अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपके लिए रहमत के, जन्नत के दरवाजे खोले हैं। और बेटी हो या बेटा हो, औलाद एक इम्तहान है। औलाद एक, अल्लाह ताला ने कहा, एक फितना है। इसका ये मतलब नहीं है कि औलाद कोई बुरी चीज है। औलाद, फितना का मकसद ये है कि औलाद की मोहब्बत में आप इतना बढ़ जाते हैं कि आप अपना नमाज भूल जाते हैं। कई दफा होता है कि आपको मेहनत मजदूरी औलाद के लिए इतनी करनी पड़ती है कि आप अपनी नमाज वक्त पे नहीं पढ़ सकते। आप ये नहीं कि अल्लाह को भूल जाते हैं, लेकिन औलाद को पालने के लिए आपको अपनी बहुत सारी चीजें जो है वो पीछे रखनी पड़ती है, इबादत पीछे रखनी पड़ती है। बच्चा बीमार है, आप इबादत नहीं कर सकते क्योंकि आपको उसके पास बैठना है। बच्चों को इन बातों का नहीं पता होता, बच्चे इस बात को अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन ये माँ बाप, हर माँ बाप इस जगह से, इस पॉइंट से गुजरते हैं, इसीलिए माँ बाप का रुतबा बहुत ऊपर है। तो बेटियों के पैदा होने पे खुश होइए, खुशियां मनाइए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। जिसने पैदा की है रोजी और रोटी उसके नाम है, वो देगा जितनी उसकी उम्र है, जितना उसका नसीब है। आपको पता है कि कहते हैं कि जो औरत जब शादी करके अपने खावंद के घर जाती है तो उसका जो नसीब है उससे उसके खावंद को रोजी में रोटी मिलती है। जज़ाकल्लाह। तो औरत का नसीब जो है वो उसके साथ है, आपका अपने साथ है। आपका कोई, लोग इसलिए डरते हैं बेटी का, जाते जाते मैं ये जरूर कहूंगी, बेटियों से इसलिए डरते हैं जहेज की वजह से। और जो दूसरे लोग हैं बेटियों पे इल्जाम तराशी करते हैं। बेटी को आप जरा सा खुला छोड़ दें कि अपनी जिंदगी आप जीने की, तो लोग उसको जीने नहीं देते, विच इज ऑल वेरी रॉन्ग। ठीक है। और जहेज तो हमारे मजहब में तो है ही नहीं, तो इसका तो कॉन्सेप्ट हमें खुद खत्म करना होगा। देखिए ये वो मुसीबतें हैं जो हमने खुद अपने लिए पैदा की हुई, अल्लाह ने पैदा नहीं की, इस्लाम ने पैदा नहीं की। ये वो मुसीबतें हैं, जहेज की लानतें, ये वो हैं जो हमने खुद अपने लिए पैदा की। तो हमें खुद ही इसको मिटाना होगा। बेटी के ऊपर मत इल्जाम लगाइए, अपने आप को, अपनी सोसाइटी को, लोग क्या कहेंगे इसको ठीक कीजिए। आई होप दिस हेल्प समबडी। टिल देन, जर्मन परदेसी, मैं जिजित सुरोक।